हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर 10th ऑफ सर्वेइंग। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे एक तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी लेक्चर 9th में। नेक्स्ट इज़ एरर्स इन प्लेन टेबलिंग एंड करेक्शंस इन एलिडेट। जो एलिडेट है यूज़ करते हैं हम प्लेन टेबल के अंदर, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट व्यूइंग के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो उसकी कैसे करेक्शंस है, उसमें कौन कौन से एरर्स आते हैं, क्या क्या ट्रबल दे सकता है आपको एलिडेट। So today we will discuss about lecture 10th of surveying. So first is 3 point problem. 3 point problem actually में है क्या? The 3 point problem consists in locating on the plan the position of instrument station, ठीक है, on the ground by means of observation of 3 well defined points. लास्ट 2 point प्रॉब्लम के अंदर हमने 2 वेल डिफाइंड पॉइंट से अपने स्टेशन को लोकेट किया था, ठीक है। अब इसमें 3 वेल डिफाइंड पॉइंट से अपने स्टेशन को लोकेट करना है, पहले तो ग्राउंड के ऊपर फिर अपनी शीट के ऊपर अपने हमने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो 3 वेल डिफाइंड पॉइंट हुज पोजीशंस हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड ऑन ए प्लान, ओके, जिनकी पोजीशन प्लान के ऊपर प्लॉट हो चुकी है, उससे वापस अपने स्टेशन को लोकेट करना है। दिस मेथड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रीसेक्शन एंड कैन बी यूज फॉर लार्जर एरियाज। जो 2 point प्रॉब्लम मेथड है ज़्यादा मीडियम एरियाज़ के लिए यूज़ होती है, मीन स्मॉलर एरियाज़ में जहाँ सब एक दूसरे के साथ विजिबल हो, बट इट कैन बी फॉर वेरी लार्ज एरिया इट इज़ मीन्स 3 point प्रॉब्लम इज़ यूज्ड। प्लॉटिंग ऑफ स्टेशन ऑन ए प्लान कैन बी सॉल्व इधर बाय, स्टेशन को जब प्लॉट करते हैं अपने प्लान के ऊपर, सो इट कैन बी सॉल्व बाय, कैसे हम कर सकते हैं अपने स्टेशन को प्लॉट वेरीफाई करके 3 point प्रॉब्लम के साथ। तो इट कैन बी डन बाय मैकेनिकल मेथड, ऑल्सो नोन एज ट्रेसिंग पेपर मेथड, ओके। कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके लाइक ट्रेसिंग पेपर मैकेनिकल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेजल्स ग्राफिकल मेथड, ओके। सो बेजल्स ग्राफिकल मेथड है जो डिस्कस करेंगे। एक है ट्रायल एंड एरर मेथड। सो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी हम एंड पे लास्ट मेथड हमारे पास बचता है ट्रायल एंड एरर, उससे हम यूज़ कर सकते हैं 3 point प्रॉब्लम वेरीफाई अपना स्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ए बी एंड सी आर 3 points, 3 well defined points which have been plotted as small a, small b and small c on the plan। जो हमारी ड्राइंग शीट है सब प्लेन टेबल के ऊपर जो रखी हुई है उसके ऊपर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी है, और एक्चुअल में स्टेशन हमने मार्क किए हैं जो वो है ए बी एंड सी। सो प्लेन द टेबल इज सेटअप एट टी पॉइंट, जो स्टेशन पॉइंट है हमारा, फ्रॉम वेयर ए बी एंड सी आर विजिबल, ठीक है। हमारे स्टेशन पॉइंट से, जैसे टी स्टेशन है, इससे ए बी और सी तीनों विजिबल होने चाहिए, ओके। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्लॉट ऑन द प्लान द पोजीशन ऑफ स्मॉल टी, मीन्स शीट के ऊपर ये ड्राइंग शीट है, स्मॉल टी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ओके, विजिबल हों। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्लॉट अ पोजीशन स्मॉल टी, ओके, ऑन द प्लान ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टी ऑन द ग्राउंड। प्रोसीजर क्या है ट्रेसिंग पेपर मेथड का? सबसे पहले मैकेनिकल मेथड, सेट द टेबल एट टी एंड ओरिएंट इट नियरली इन इट्स प्रॉपर पोजीशन एज पॉसिबल बाय आई और बाय कंपास एंड क्लैम्प इट। टी को अपना लेवल करके, ओरिएंटेशन करके, कम जो हमें स्टेशन हमारे दिख जाएँ उसी स्टेशन पे हमने उसको क्लैम्प कर लेना है, ठीक है। अ शीट और ट्रेसिंग पेपर इज स्ट्रेच्ड ओवर ए प्लेन टेबल ड्राइंग शीट। हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर हमने स्ट्रेच कर लेना है। एंड ए पॉइंट T1, अब उसके ऊपर T1 इज चूजन ऑन दी ट्रेसिंग पेपर, T1 पॉइंट हमने ट्रेसिंग पेपर के ऊपर चूज़ कर लेना है, ठीक है। और रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली द स्टेशन टी ऑक्यूपाइड। देन व्हेन द एलिडेट सेंटर्ड ऑन T1, अब एलिडेट को हमने सेंटर कर लेना है T1 के ऊपर सेंटर में रख के। द सिग्नल दैट ए बी एंड सी आर साइटेड, हमने एलिडेट में से देखना है अपने ए स्टेशन, बी स्टेशन और सी स्टेशन को, और उसकी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है अपनी शीट पे, ठीक है। देन द ट्रेसिंग पेपर इज़ अनफास्टनड, ट्रेसिंग पेपर को हमने निकाल लेना एंड मूव्ड ओवर द प्लेन टेबल शीट अंटिल द 3 रेज साइमल्टेनियसली पास थ्रू द प्लॉटेड स्टेशन, ठीक है। अपने ट्रेसिंग पेपर को ऊपर से, जैसे हमारा प्लॉट किया हुआ है ए बी एंड सी स्टेशन,
तो ये टी स्टेशन है। तो हमने ट्रेसिंग पेपर के ऊपर रख के जो हमारा टी पॉइंट मार्क किया गया था उसके ऊपर रख के तीनों लाइंस को बिल्कुल उसी के ऊपर कर लेना है ड्रॉ, ठीक है। एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी ऑन द ड्राइंग शीट। सो द पॉइंट T1 इज pricked through ऑन द शीट विद फाइन पेपर पिन और नीडल पॉइंट। उसको प्रिक कर लेना है, मीन्स उसके ऊपर एक नीडल थोड़ी सी पंच कर देनी है। सो वो स्टेशन हमारा स्टेशन पॉइंट परमानेंट मार्क हो जाए। सो द पॉइंट दस obtained ऑन द शीट इज़ द पॉइंट स्मॉल टी corresponding to instrument station T. Next, the LED is then placed along TA, ठीक है। LED को TA के along place करना है। And the table is oriented by turning the board until the signal at A is bisected, ठीक है। अब टेबल को ओरिएंट करना है, टेबल को मूव करना है, ठीक है, जब तक जो है हमारी रेंजिंग रोड जो ए पे लगी है वो बाइसेक्ट नहीं हो जाती। फॉर द पर्पस ऑफ चेक द पॉइंट्स बी एंड सी शुड बी साइटेड विद एलिडेड पिवोटेड ऑन बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। फिर और थोड़ा चेक लगाने के लिए बी और सी पे भी एलिडेड साइड करके हमने वेरीफाई कर लेना है। दीज रेज शुड नाउ पास थ्रू टी। तीनों रेज जो ए बी एंड सी की हैं टी से पास करें। इफ़ इट इज़ सो डैट मीन्स द वर्क इज़ करेक्ट। If not, a small triangle of error will result and it may eliminate the trial and error method. Okay. Next is Bazel's graphical method. So Bazel's graphical method के लिए this method is the simplest and is commonly used as compared to several other graphical method. ये method simple है और other graphical methods के आसपास यूज़ होता है, ठीक है। Bazel's solution ऑफ द इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल इज़ द सिंपलेस्ट वन। जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमारा उससे बेजल सोल्यूशन इजी है। सो सेट अप द लेवल एट द टेबल, लेवल को रखना है टेबल के ऊपर। एलिडेड इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन सी ए से एलिडेड पास करना एंड द बोर्ड इज टर्न्ड अंटिल ए इज साइटेड। सो स्मॉल ए बीइंग टुवर्ड्स कैपिटल ए, ओके। सी ए लाइन के ऊपर इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ये सी ए लाइन है, इसके ऊपर एलिडेड साइड करना है। ए को हमने देखना है और स्मॉल ए पॉइंट हमें मिल जाएगा, ओके, इधर। सो नेक्स्ट बी साइटेड एंड रे सी बी इज ड्रॉन। अब बी को देखना है और सी बी रे ड्रॉ कर लेनी है, ओके। The table then is clamped with one eleded centered on C. B is sighted and ray C capital B is drawn, ठीक है। फिर B C कैपिटल B रे ड्रॉ कर लेनी है, ओके। With the eleded touching A, B sighted and ray AB is drawn through A. इसके अंदर देख सकते हैं आप, इस फिगर के अंदर बी को साइड करके आपने ए बी रे ड्रॉ कर लेनी है, ए कैपिटल बी। जब हमने अपना स्टेशन मूव करना है तो सो इंटरसेक्टिंग वो कौन सी रे को इंटरसेक्ट करेगी जो हमने पहले ड्रॉ की थी थ्रू सी एट द पॉइंट डी, ओके। जो सी से ए सी हमने पहले ड्रॉ की थी ए सी रे ये वाली, ओके, वो सी बी और ए बी रे को काटेगी। नेक्स्ट विद द एलिडेड अलोंग बी डी। अब बी डी पे एलिडेड रख के यू कैन सी हियर द टेबल इज टर्न्ड अंटिल बी इज बाइसेक्टेड। टेबल को लाया जाता है जब तक ये बी स्टेशन बाइसेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। देन द क्लैम्प्ड टेबल इज नाउ ओरिएंटेड एंड टी मस्ट लाई ऑन डी बी। जो स्मॉल टी है वो डी बी के ऊपर लाई करे। स्टेशन लाई ऑन डी बी एंड ऑल्सो ऑन ए एंड सी सी एंड ऑल्सो ऑन ए एंड सी सी। अब हमारा इस फिगर से ये वाली फिगर ड्रा होगी जैसे हमें ए बी एंड सी स्टेशन भी होते हैं,
ठीक है, और हमारा ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो अप्लाई चेक ऑन ओरिएंटेशन, द एलिडेट इज पिवटेड ऑन सी के ऊपर रख के एलिडेट को सेंटर करके, एंड देन कैपिटल सी को व्यू करके सी इज बाइसेक्टेड, द रे कैपिटल सी स्मॉल सी शुड नाउ पास थ्रू इट। ठीक है, जो कैपिटल सी स्मॉल सी रे है वो हमारे जो वर्क ड्रॉ किया हमने प्लान वहाँ से पास करे फॉर करेक्शन। नेक्स्ट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर दिस मेथड इज नोन एज ट्रायल एंड एरर और ट्रायंगल ऑफ एरर मेथड। ओके, एक ट्रायंगल ऑफ एरर, जो हम कोई भी ट्रायंगल सर्वे करते करते ट्रायंगल की साइड ना मिले या इंटरसेक्ट कर जाए तो इट इज़ ट्रायंगल ऑफ एरर। In this method, the true position on the plane table sheet of the station occupied is found by trial. After having set up and leveled the instrument, it is oriented as nearly as possible by eye or by compass, and the rays AA, BB, and CC resection lines from 3 points A, B, and C through the corresponding plotted points small a, small b, and small c are then drawn through A, B, and C बाय साइटिंग दी पॉइंट्स ए बी एंड सी। इसमें भी ए बी एंड सी हमने पॉइंट्स को साइड करके, ठीक है, अपनी रेस ड्रॉ कर लेनी है जो हमारी शीट के ऊपर आ जाएंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। एज द टेबल इज़ नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड द रेज विल नॉट पास थ्रू वन पॉइंट। ओरिएंटेशन की वजह, ओरिएंटेशन एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होने की वजह से जो स्मॉल टी से सारी की सारी रेज पास नहीं करेंगी। ओके, so it can be this error, but we will form a small triangle known as triangle or error, but एक small triangle जरूर बन जाएगी जिसको कहते हैं triangle, ठीक है, of error. The triangle is formed by joining the group points A, B and C is called great triangle, while the circle passing through these points is known as great circle. Okay, next are errors in plane tabling. और फर्स्ट जो 2-3 पॉइंट प्रॉब्लम है, इट इज़ मेनली यूज्ड व्हेन लेवल ऑफ पॉइंट्स आर डिफरेंस, इफ स्टेशन ए बी एंड सी आर एट डिफरेंट एलिवेशन, सो मेनली वी कैन कैलकुलेट इट ऑन शीट। लाइट हमारी शीट के ऊपर हम बता सकते हैं इसका आर एल ये है, बी का ये है, सी का ये है। सो व्हेन ए बी एंड सी आर एट डिफरेंट लेवल्स, so it causes problem and can be solved by 3-point problem. Stations can be watched by 3-point problem. Next are errors in plane tabling. So these are common types of error in plane table serving. हमारे कौन कौन से एरर होते हैं? एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक पर्सनल एरर और प्लॉटिंग एरर। या तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल सीधे नहीं है, लेवल ट्यूब ख़राब है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट आर पर्सनल एरर्स और प्लॉटिंग एरर्स। पर्सनल एरर, प्लॉटिंग एरर कुछ सिमिलर है, क्योंकि प्लॉटिंग करते वक्त भी कुछ पर्सन की वजह से जो भी सर्वे कर रहा है उसकी वजह से एरर आ सकता है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एरर इन प्लेन टेबलिंग। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स टेबल इज़ नॉट फिटेड प्रॉपरली विद ट्राईपोड स्टैंड। हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो मेन प्लेन टेबल, वो ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर प्रॉपरली फिट नहीं की गई, ठीक है, लूज है या कुछ है, मूव करिए। दी ट्रफ कंपस जो हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मार्क करने के लिए, मेनली नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द टॉप हैंड राइट ऑफ द शीट। द ट्रफ कंपस में बी डिफेक्टिव एंड मे नॉट शो एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ हमें ना दिखाए। नेक्स्ट इज फिड्यूशियल एज ऑफ द एलिडेड शुड नॉट बी स्ट्रेट, ठीक है, जहाँ से हमने देखना है ऑब्जेक्ट को वो बिल्कुल स्ट्रेट ना हो। ये एक एलिडेट का एरर है जो आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन्स जो एलिडेट है इसकी जो ये वाली एज है 2 तरह होती है, एक साइड वेन और ऑब्जेक्ट वेन। ये साइड वेन मान लो, तो फिड्यूशियल एज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, टेढ़ी हो गई हो, उसका नट ढीला हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द हॉर्स हेयर इन द एलिडेट में भी लूज, जो ऑब्जेक्ट वेन है उसमें हॉर्स हेयर लगा होता है तो वो लूज हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बाइसेक्ट नहीं करेगा वो। तो पर्सनल एरर कौन कौन से होते हैं? लेवलिंग एंड सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल इज़ नॉट प्रॉपरली डन। जो हमने लेवलिंग एंड सेंटरिंग की है, ठीक है, जो भी आदमी सर्वे कर रहा है उससे वो प्रॉपरली नहीं हुई है, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन इज़ नॉट डन, टेबल की प्रॉपर मूवमेंट ओरिएंटेशन घुमाया नहीं गया सही तरह से,
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट बाइसेक्टेड प्रॉपरली, जो भी हम ऑब्जेक्ट व्यू कर रहे हैं उसको प्रॉपरली बाइसेक्ट नहीं की है, ठीक है। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन में एरर हो सकता है, यहाँ हमारे जो हमने रेंजिंग रोड मान लो सामने फिक्स किया और उसको बाइसेक्ट करना है, तो रेंजिंग रोड टेढ़ी लगी हो उसमें भी एरर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एलईडी में नॉट बी सेंटर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द स्टेशन पॉइंट थ्रू दी वर्क। सो एलईडी जहाँ से हम एलईडी लगा के देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एलईडी ही सेंटर में ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आर पर प्लॉटिंग एरर वाइल प्लॉटिंग दी वर्क, डूइंग मिस्टेक बाय यूजिंग इनकरेक्ट स्केल। ओके, सो हम मिस्टेक कर रहे हो इनकरेक्ट स्केल करके, जैसे कि हमारी शीट का स्केल तो है 1/20, ओके, या फिर 1/10 कुछ भी हमने स्केल लिया है, या 1/30 कुछ भी, तो हम अपना स्केल डिफर कर रहे हो शीट के ऊपर, तो वो प्लॉटिंग एरर हो गया। वाइल प्लॉटिंग, नेक्स्ट इज वाइल प्लॉटिंग प्रॉपर कन्वेंशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। हम मेजरमेंट जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते वक्त गलती कर दें तो नेक्स्ट इज नो हरी एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग, ठीक है। इसने तो करेक्शन लिख दी कि नो हरी मीन्स हरी अगर कर दें तो एरर आएगा, करनी नहीं चाहिए कोई भी हरी एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग। प्रॉपर मेजरमेंट करके अपना स्केल चेक करके प्रॉपर कौन सा स्केल ले रहे हैं, ठीक है। और नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्टेशन पॉइंट्स शुड बी ऑन दी ड्राइंग शीट। नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी एंड शार्प पेंसिल में बी यूज्ड व्हाइल डूइंग प्लॉटिंग वर्क, मतलब अगर हमारे प्रॉपर पेंसिल शार्प नहीं है तो गुड क्वालिटी की यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सो एरर में आप लिखोगे कि ब्लंट पेंसिल एंड, ठीक है, ब्लंट पेंसिल एंड नॉट नीट एंड वेरी रफ ड्राइंग। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर कन्वेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी यूज्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर मेजरमेंट वाला ऑब्जेक्ट हो और बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले वो वाला, ये नहीं कि हमने कोई मीटर सेंटीमीटर में लेनी है तो वो हमारा स्केल ही मीटर में है या कुछ भी है, या बहुत बड़ा स्केल है बहुत छोटा है मिलीमीटर में ले रहे हैं, तो एक्यूरेट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के सारे कन्वेंशन जो हैं एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री और मिनट्स में एंगल लिख रहे हैं तो हमारे पास कंपास भी डिग्री और मिनट्स वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल एंड एलिटेड। सो टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल एंड एलिटेड। सो प्लेन टेबल जो बोर्ड है वो कैसे, द टॉप सरफेस ऑफ प्लेन टेबल शुड नॉट बी स्मूथ एंड प्लेन, ठीक है। तो जो प्लेन टेबल है हमारा अगर उसका सरफेस स्मूथ नहीं है तो वो एरर देगा, एंड अगर प्लेन नहीं है तो एडजस्टमेंट कैसे, प्लेन दी सरफेस विद द हेल्प ऑफ प्लानर और स्मूथ दी सरफेस विद सैंड पेपर। रेग मार्क जो होता है वो लगा के तो हमने उसको प्लेन बनाना है। ये लाइन को थोड़ा करेक्ट कर लेना, या वहाँ पे लिखना इफ़ द टॉप सरफेस ऑफ प्लेन टेबल इज़ नॉट स्मूथ, शुड को काट के इज़ नॉट स्मूथ बी भी काट देना एंड प्लेन, इस लाइन को करेक्ट कर लेना लिखते वक्त। नेक्स्ट टॉप सरफेस ऑफ बोर्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस, ओके। जो वर्टिकल एक्सिस है एक ट्राईपोड स्टैंड की वर्टिकल एक्सिस है जो सीधी, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा प्लेन टेबल, बिल्कुल सीधा ऊपर 90 डिग्री पे। फिक्स द प्लेन टेबल ऑन द ट्राईपोड स्टैंड एंड लेवल इट बाय प्लेसिंग द स्पिरिट लेवल। जो स्पिरिट लेवल है जिसमें सेंटर में बबल होता है उसको ऊपर रख के, ठीक है, चारों डायरेक्शन के अंदर हमने उसको लेवल कर लेना है, मीन्स चारों कॉर्नर्स पे रख के और सेंटर में। एंड द पोजीशन ऑफ बबल इज एट द सेंटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इफ़ द बबल इज़ नॉट एट सेंटर। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, बबल सेंटर में नहीं है। द पैकिंग और वॉशर बिटवीन द अंडर साइड ऑफ बोर्ड ऑफ द ट्राईपोड स्टैंड, ओके। नेक्स्ट एलईडी एडजस्टमेंट, द फिडुशियल एज ऑफ द एलईडी शुड नॉट बी स्ट्रेट, अगर नहीं सही है तो, ठीक है। इफ़ द एलईडी, यहाँ पे लिखना इफ़ द फिडुशियल एज ऑफ एलईडी इज नॉट स्ट्रेट, सो द साइड वेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इफ नॉट एडजस्ट बाय फिलिंग और पैकिंग द बेस ऑफ द साइड्स, मीन्स अगर ये एक एलिडेड है, ठीक है, अगर ये टेढ़ी है मीन्स इस तरफ झुकी हुई है, ओके। इसका जो नीचे नट है लूज़ है तो वहाँ जिस तरफ लूज़ है उसके नीचे कुछ पैकिंग मटेरियल करके बिल्कुल इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर कर लेंगे, या फिर नया एलिडेड यूज़ करेंगे, ओके। तो या फिर ये वाली एज उसकी टेढ़ी है या ये ब्रोकन है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्पिरिट लेवल का ये जो बबल है दूसरी तरफ है तो स्पिरिट लेवल का बबल सेंटर में होना चाहिए लेवल करने के लिए। सो इस प्रकार से ये एलिडेड है, ठीक है।
ये उसकी फिड्यूशियल एज है, ये व्यूइंग एज है। सो इफ द नॉट एडजस्ट बाय फिलिंग और पैकिंग द बेस ऑफ द साइड्स, ठीक है, द टेलीस्कोप शुड बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ साइड। अगर टेलीस्कोपिक एलईडी है तो जो टेलीस्कोप है शुड बी पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट। Okay, so that was all about today's lecture, and mainly it was the last lecture of surveying. Okay, so thank you students.